गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग के बजटिंग के बारे में डिस्कस हो गया हमारा कंप्लीट। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स क्या हुआ कि हमने किसी भी कैपिटल को रिसीव करने के लिए कितनी कॉस्ट पर पे की है, इसके रिलेटेड हमको कितनी कॉस्ट पे करनी है, कितना हमारा कॉस्टिंग लग रही है, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, यानी कि कंसिडरेशंस ऑफ कैपिटल, जिसे बोलते हैं कंसिडरेशंस ऑफ कैपिटल। कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल, जैसे मैं ये कहूँ ये कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में सबसे मोस्टली हेल्पफुल यही रहता है। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ पहले तुम्हारी। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि कैपिटल कहाँ से उस कंपनी ने जनरेट की, इसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो, एक कंपनी के पास में पहला होता है ऑन कैपिटल यानी कि पर्सनल कैपिटल, खुद की स्वयं की कैपिटल। अगला क्या हो गया? इक्विटी, जिसे अपन बोल सकते हैं इक्विटी शेयर। क्या करे वो मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करे। और क्या कर सकती है? प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। और क्या कर सकती है कंपनी? डिवेंचर इशू कर सकती है। ये कुछ कैपिटल के स्ट्रक्चर रहते हैं जिनके बेसिस पर ये कह सकते हैं कि कंपनी कहाँ से अपनी कैपिटल को जनरेट करती है। तो पहला हो गया कैपिटल डिवेंचर के थ्रू इशू करनी है, या फिर उसने प्रेफरेंस शेयर से इशू किए, या इक्विटी शेयर से इशू किए, या फिर लास्टली खुद की हो। ओके, अब रिटेन अर्निंग भी हो सकती है, तो इसीलिए रिटेन अर्निंग को अपन और कैपिटल ही मानेंगे कि जो उन्होंने बचाया है, या फिर तुम चाहो तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि कंपनी ने कहाँ से कितना कैश जनरेट किया है। ओके, अब बात करते हैं कि कंसीडरेशन का मीन्स क्या होता है। कंसीडरेशन की बात करें, अगर मैं कहूँ कि एक कंपनी डिवेंचर इशू करके कैपिटल का अरेंजमेंट करती है, एक कंपनी डिवेंचर इशू करके कैपिटल का अरेंजमेंट करती है, इसका मीन्स क्या हुआ कि वो कंपनी डिवेंचर पर क्या पे करेगी? इंटरेस्ट को पे करेगी। तो जो इंटरेस्ट वो पे करेगी उसे अपन क्या बोलेंगे? कंसीडरेशंस ऑफ कैपिटल। यानी कि वो एक तरह से क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। डिवेंचर टाइप की कैपिटल को रिसीव करने के लिए उसे क्या पे करना पड़ रहा है? कि इंटरेस्ट को पे करना पड़ रहा है। ये क्या होगी तुम्हारी? कंसीडरेशन या कैपिटल, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहलाएगी? इंटरेस्ट। ओके, अब देखो, अब यहां पर हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते किसे। तो देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट to maintain its value of the company. Okay, अगली एक और डेफिनेशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग। यानी कि ये क्या कह रहा है कि सपोज तुमने अपनी कैपिटल कहां से ली? डिवेंचर से ली, और डिवेंचर पर रेट लग रही है तुम्हारी 9%। यानी कि एक कंपनी को मिनिमम 9% तो अर्निंग करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि उसे इस कैपिटल के इंटरेस्ट को क्या करना है? पे करना है। अब कैपिटल के इंटरेस्ट को पे करने के लिए उसे मिनिमम 9% की अर्निंग तो करनी ही करनी है। तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अब बात करते हैं कंप्यूटेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। कंसेप्ट हो जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, यानी किसी भी कैपिटल को रिसीव करने के अगेंस्ट में जो भी हम पे कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर तुम यही कैपिटल इक्विटी शेयर से रिसीव करते हो तो तुमने क्या दोगे? डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर से रिसीव करोगे तो उसे क्या दोगे? डिविडेंड। तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब तुम क्या कर रहे हो कि जो भी तुम्हारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको कैसे तुम कैलकुलेट करते हो, कैसे कंप्यूटेशन करते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल उसको। तो पहला आप ये मानते हैं कि हमने अपनी
कैपिटल कहां से रिसीव की है? डेब्ट से। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, यानी कि अगर मैं अपनी कैपिटल को डेब्ट से रिसीव करता हूं तो उसकी कॉस्ट क्या कहलाएगी? तो पहले जब भी तुम्हें ये माइंड हो जाएगा कि डेब्ट से मैंने कैपिटल रिसीव की है तो इसका मींस वो डेब्ट क्या होना चाहिए? या तो डिबेंचर हो या फिर लॉन्ग टर्म लोन। तो यानी कि यहां पर डेब्ट का मीनिंग क्या होता है? डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या होता है? तुम्हारा लॉन्ग टर्म लॉस होता है जिनको तुमने कहीं से मार्केट से लिया है। ओके, तो ये दोनों मिलाकर तुम्हारी क्या बनती है? डेब्ट कैपिटल बनती है, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट। ओके कंप्लीट। अब इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो डेब्ट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? इंटरेस्ट, यानी कि तुम्हें एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट को पे करना होता है। ओके, अब यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए एक तो तुम्हारे पास में हो गया आफ्टर टैक्स और एक होता है तुम्हारे पास बिफोर टैक्स। दोनों दो टाइप से तुम क्या निकालते हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो। एक तो टैक्स के बाद की कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टैक्स से पहले की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो टैक्स के बाद की कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टैक्स से पहले की कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ओनली थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे? टैक्स को लेस नहीं करेंगे बट इसमें टैक्स की रेट को लेस करेंगे। आफ्टर है तो टैक्स की रेट को लेस करना है। तो फॉर्मूला है तुम्हारा, अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल को हम डिनोट करते हैं केडी से। कॉस्ट को किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं और डी मींस की डेब्ट। तो केडी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इक्वल्स टू आई अपॉन एनपी। क्या हो गया? आई अपॉन एनपी इंटू 100। अब ये क्या है? आफ्टर टैक्स है तो 1 माइनस टैक्स की रेट टी, आई अपॉन एनपी इंटू 100 1 माइनस टी। ओके, अब अगर मैं बिफोर टैक्स की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला के टी इक्वल्स टू आई अपॉन एनपी इंटू 100। ओनली फॉर यही रहेगा। ओके, तो अब यहां पर तुम्हारा केडी का मींस क्या होगा बताना चाहिए? कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। पूरा याद रखिए, डेब्ट कैपिटल के लिए हम इसका यूज करते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें केडी ही पूछ ले तो तुम बताओ कि केडी का यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। इसको शॉर्ट फॉर्म होता है केडी। आई मींस की इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट चार्ज। ओके, एनपी मींस होता है तुम्हारा नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड्स का मींस क्या होता है? नेट प्रोसीड मींस कि हम ये मानते हैं कि वो सारे खर्चे निकालने के बाद में जो भी तुम्हारा अमाउंट बच रहे थे, जितना तुमने इन्वेस्ट करते हो उसमें तुम्हारे जितने भी खर्चे लगे इन्वेस्ट से रिलेटेड, वो सारे खर्चे तुम क्या करो? या तो खर्चों को लेस कर दो, जिससे जैसे तुमने डिस्काउंट दिया है लेस कर दो, तुमने किसी टाइप की कोई भी फ्लोटिंग चार्ज दिया है तो लेस कर दो। तो उनको प्राप्त करने के लिए कितना तुम्हारा एक्चुअल में तुम्हारे पास कितना अमाउंट आया उसे क्या बोलेंगे अपन? नेट प्रोसीड्स। यानी कि तुमने एक्चुअल में कितना अमाउंट रिसीव किया है। 3 लाख का तुमने लोन लिया है, उसमें से तुमने 5% डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट दिया तुमने तुमको, और साथ में डिस्काउंट दिया तुमने, और साथ होता है तुमने कोई फ्लोटिंग चार्ज दिए, तो उन सबको लेस करने के बाद में जो बचता है उसे क्या बोलेंगे? नेट प्रोसीड। अगला तुम्हारे पास में है टी मींस की बात करते हैं। टी मींस क्या होता है? टैक्स रेट। ये तुम्हें पता होना चाहिए। आई मींस क्या हुआ? इंटरेस्ट, एनपी मींस की नेट प्रोसीड, टी मींस टैक्स रेट और केडी मींस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल।
ओके, ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का फॉर्मूला है आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स। अगर आफ्टर टैक्स है तो 1 माइनस टैक्स की रेट को लेस करेंगे, और बिफोर टैक्स है तो यहाँ पर टैक्स की रेट को लेस नहीं करेंगे। ओके, कंप्लीट। एक एग्जांपल है, शर्मा लिमिटेड इशू 3006% डिबेंचर। शर्मा लिमिटेड है वो 3000 डेब्ट इशू करती है। देखो इस क्वेश्चन को, कितना है डेब्ट, कितना इशू कर रही है शर्मा लिमिटेड, 3000 6% डिबेंचर, 3006% डिबेंचर कितने का है, 100 रुपीज। ओके, 3006% डिबेंचर 100 रुपीज, ये वो इशू कर रही है। कितने हो गए, 3006% वाले जो भी कितने के 100 रुपए के शर्मा लिमिटेड इशू करती है एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। डिस्काउंट कितना दिया जाए इस पर, डिस्काउंट दे रही है शर्मा लिमिटेड @ 4%। फ्लोटिंग चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है या फिर फ्लोटेशन चार्ज है, चार्ज है तुम्हारा, या कॉस्ट कह सकते हैं, जो कितना है तुम्हारे पास में 2%, और टैक्स की रेट है 50%। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, और तुम्हें कहा गया है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। हमें बिफोर टैक्स भी निकालना है और आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेशंस करना है। ओके, पहले हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकालनी है। तो तुम्हारा हो जाएगा KD, फॉर्मूला होता है I/NP × 100। ओके, तो यहां तुम्हें वर्किंग नोट करता है। पहले वर्किंग नोट में पहला तुम्हारा क्या निकलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, इंटरेस्ट की रेट चाहिए। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, इंटरेस्ट कितना आएगा, तो देखो इंटरेस्ट के लिए 3000 तुम्हारे पास टोटल डेब्ट इशू किए कितने रुपए से, 100 रुपए से, यानी टोटल कितना डेब्ट इशू कर रहे हो, तुम 3 लाख के डेब्ट इशू कर रहे हो, और इस पर तुम्हारा इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 6% पर एनम। तो कितना इंटरेस्ट हो गया तुम्हारे लिए, 18000 तुम्हारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। कंप्लीट याद है। अब हमें निकालना है नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड के लिए देखते हैं टोटल डिबेंचर वैल्यू कितनी है, डेब्ट वैल्यू कितनी है, 3 लाख। इसमें से लेस कर दो डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 4%। ओके, 4% डिस्काउंट लेस करेंगे, और एक हम दे रहे हैं फ्लोटेशन चार्ज, कितना है, वो दे रहे हैं 2%। तो 4% कितना होगा, 3 लाख का 4% यानी कि 12000, और 3 लाख का 2%। तो यहाँ पर हो गया 12000, और यहाँ 2% यानी कि 6000। कितना हो गया टोटल 18000। तुम क्या करोगे, लेस कर लोगे, 3 लाख में से 18000 गए, इट मींस तुम्हारे पास बच गया 2,82,000। तो यहाँ तुम्हारे पास में नेट प्रोसीड कितना आएगा, 2,82,000। अब तुम्हारे को क्या करना है, अगर मेरे को बिफोर टैक्स निकालना है और यहाँ मुझे निकालना है KD आफ्टर टैक्स, तो KD इक्वल्स टू I/NP × 100 1 माइनस टैक्स की रेट। ओके, अब यहाँ पे KD बिफोर टैक्स निकालना है, तो KD इक्वल्स टू I कितना हो गया, 18,000 तुम्हारा I हो गया, NP कितना होगा, 2,82,000 × 100। और अगर मुझे KD आफ्टर टैक्स निकालना है, तो I कितना हुआ, 18,000, NP कितना हुआ, 2,82,000 × 100 1 माइनस 0.50। ओके, कंप्लीट याद है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ इसको सॉल्व करोगे, KD इक्वल्स टू 18 यानी कि 30 से 30 कट,
1800 अपॉन 282, इट मीन्स तुम्हारा जो रिटर्न आएगा KD आएगा वो आएगा 6.38%। 6.38% तुम्हारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अगर तुम्हें आफ्टर टैक्स निकालना है तो तुम क्या करोगे, KD, यही चीज है KD इक्वल्स टू 300 का यानी कि 1800 प्लस अपॉन 282 इनटू 0.50। 1 में से अगर 0.5 वैल्यू बच गए, 0.5 बच गए, तो अब तुम्हारे पास में कितना होगा, 6.38% माइनस 0.550, यानी तुम्हारे पास कितना 3.19 तुम्हारे पास में क्या बचेगी, इनटू 50.50, तो 3.19 तुम्हारे पास क्या बच गया आंसर। ओके, तो यानी कि बिफोर टैक्स कितना लगा है 6.38 और आफ्टर टैक्स कितना हुआ है 3.19। ओके, कंप्लीट। ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपटीशन का पहला है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।